सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जैसे नेपाल में हुआ, वैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में तो लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहना। वही भारत में भी आपने बोला शाहीन बाग का एक ऐसा केस था जहाँ से वो चीज़ शुरू करी गई। लार्जर एजेंडा अगर मैं इस डीप स्टेट का समझूं, क्या है? देखिए, एक लाइन में अगर हम बोलें कि लार्जर एजेंडा क्या है, तो वो ये है कि दे डोंट वांट टू सी द राइज ऑफ इंडिया, जो उनकी तरफ से एक बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है, क्योंकि वो इंडिया को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। इस रीजन से 2 टाइप की स्ट्रेटजीज का उन्होंने हमेशा से काम किया है। पहला तो कि भाई पॉलिटिकली इनको राइज मत होने दो। अगर आप पॉलिटिकली इंडिया को डाउन करके रखते हो तो वो मिलिट्रली और रीजनली और डिप्लोमेटिकली तीनों डाउन रहती है। और दूसरा है कि आप उसको एक रिलीजियस लेवल पर भी डाउन रखो। इसी रीजन से आप देखिए कि डीप स्टेट का एजेंडा जो ये ड्यूअल लेवल पे चलता है, इसमें एक जगह पर पूरे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस मिलके पहले तो हिंदुइज्म को पहले एक नेगेटिव नजरिए से दिखाएंगे, हिंदुइज्म को डिमीन करेंगे, जिससे कि पॉपुलेशन में एक क्राइसिस पैदा हो, मॉरल क्राइसिस पैदा हो। और दूसरा फिर आप उसको सिमिलरली डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर लेके जाइए, ताकि दोनों जगह पर इंडिया जो है एक सबड्यूड प्लेयर बन के रहे। तो डीप स्टेट का एजेंडा ये हमेशा से रहा है। और दूसरा है कि ये जितने भी नेबर्स हैं उनका प्रयोग इस एक्सपेरिमेंट में इंडिया को रीजनली बॉक डाउन करने में हमेशा इन लोगों का यही गेम रहा है। और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जितना इंडिया राइज करने की कोशिश करेगी उतना ही नीचे खींचने की यहाँ पर ताकतें आप देखोगे कि वो इमर्ज करके बाहर आती रहेंगी। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पवनीत जी, तो एक नैरेटिव वॉर है जिसमें यूएस ने अपने आप को बिग ब्रदर की, बार बार यही बात हो रही है कि इंडिया भारत हर तरीके से सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो नैरेटिव वॉर है जिसमें एकदम से ट्रंप कूद पड़ते हैं और अपने आप को बिग ब्रदर के रोल में स्टैब्लिश कर लेते हैं कि रुको रुको रुको, मैंने ये किया वो किया, ऐसे करके। तो ये जो डीप स्टेट का जो नेटवर्क है, ये कितना इन्फ्लुएंशियल आप इस वक्त देख रहे हैं भारत को घेरने की जो कोशिश की जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हमें जानना है कि इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हमने मिलिट्री रिस्पांस दिया उसके बारे में कोई आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जो इशू जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी लगता है कि सरकार समाओ नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार, बट वी मस्ट एक्सेप्ट एज सिटीजन्स, तभी हम उस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। वो ये है कि हम नैरेटिव वॉर हारे हैं। सिंदूर में हमने पूरी की पूरी नैरेटिव वॉर हारी है। हमने चाहे मिलिट्री लेवल पर उनको वो जवाब दिया जिसको अब वो 50 बार करने से पहले दोबारा सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं जब आप नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपके यहाँ पर इंडिया में एक यूट्यूब कार्टेल बैठ के जो है उस समय प्रोपोगेंडा चला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम को हमारी सेना मार रही है। यार, आप इंडियन हो, आपको अगर पाकिस्तान की आवाम मर रही है तो इससे इतना आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप ये स्टेटमेंट तब तो नहीं देते जब इंडिया की आवाम जो है कश्मीर में जाकर शहीद हो जाती है इन टेररिस्ट के नाम पर। तो ये जो नैरेटिव वॉर है, जहां पर पहली बात ये प्रोपोगेंडा का जो गेम है, ये डीप स्टेट आज की डेट में इसको कैपिटलाइज कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि आप जितना भी डीप स्टेट को टैकल करने की कोशिश करोगे वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इस नैरेटिव की लड़ाई को नहीं जीतते। और ये नैरेटिव की लड़ाई में एक ही चीज है कि इफ यू कैन नॉट कंट्रोल देम देन कंफ्यूज देम, और इसी प्रिंसिपल पे ये लोग सब चलते हैं। तो ये चलता रहेगा आगे। और मैंने वही बोला आपको कि जितने भी इंडिया के नेबर्स हैं, नेबर्स तो चलिए आप उनको टैकल कर भी लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, बट ये जो इंडिया के अंदर के बैठे हुए सांप हैं, इनको आप कैसे टैकल करोगे? दैट इज द बिगर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप एक चीज याद रखो कि कोई भी कंट्री किसी एक्सटर्नल अटैक से कभी डिफीट नहीं हुई है। डिफीट इन द सेंस कि मतलब कोलैप्स नहीं करी है। कोई कंट्री अगर कोलैप्स करी है तो वो अपने इंटरनल वीकनेस से कोलैप्स करी है, और हम इस इंटरनल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक आपको ये चीज लेके चलनी है कि आप इस नैरेटिव की लड़ाई में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर इससे पहले जब डीप स्टेट के बारे में बात करती थी, बहुत एक इंटेलेक्चुअल क्लास बैठ करके इस टॉपिक पे बात करते थे, लेकिन आज यंगस्टर्स भी बात करें, क्योंकि आप जैसे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, इन्होंने डिकोड करके ये जो पूरा जो सिनारियो है सबके सामने रख दिया है। मैं इस डीप स्टेट पे ही 1-2 सवाल और लूँगी। ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अगर इस तरीके से चलता रहा, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट क्या होने वाला है भारत पर? नहीं, देखिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही होगा। आपको समझना है कि डीप स्टेट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एंड गोल समझेंगे तो आप मीन समझेंगे। एंड गोल ये है कि इंडिया को राइज नहीं होने देना है। उसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि भाई सोसाइटी में कंफ्यूजन पैदा कर दो एक जगह जो चल रही है, नैरेटिव की लड़ाई में इंडिया को डिफीट कर दो, जो ये करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन ड्रेन।
तो जब आप ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके चलते हो, आप आज की डेट में देखो कि एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट से पिछले लगभग 50 से 60 साल से हमारा सारा सुप्रीम क्वालिटी टैलेंट इंडिया का जो है वो छोड़ के बाहर भाग जाता है। जी। देखिए, आपको मोबिलिटी की राइट है, आप एक इंसान हो, आप किसी भी देश में जाकर कहीं पर भी रह सकते हो, नोबडी स्टॉप्स यू। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 70 सालों में हमारी नाकामी को आप देखिए कि हम अपने इस टैलेंट को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन रिटेन नहीं कर पाते। और कितनी आयरॉनिकल बात है कि इसको लेके आज तक कोई डिबेट नहीं होता हमारी सोसाइटी में। तो ये जब तक आप इस पूरे गेम प्लान को नहीं समझोगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपने कंट्री के टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, आपका कंट्री का टैलेंट बाहर जाके एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता है, हम तालियां बजाते हैं उसको लेके, हमें अपने मुंह पे चांटे मारने चाहिए। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स कि एक इंडियन अगर आज की डेट में जाके माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहा है तो वो इंडिया में वो नहीं बना सकता था। ये तो हमारी नाकामी और निकम्मापन है कि हम उसको यहाँ पर केटर नहीं कर पाए। तो कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? और जैसे जैसे आज की डेट में इंडिया में लोग वेल्थ कमाएंगे, आप देखो कि हर एक वेल्दी आदमी, अब जितना डेटा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी, हर साल जो है हजारों की मात्रा में लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं। सो आज एक वेल्दी आदमी भी जा रहा है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी भी जा रहा है। यहाँ पर कौन बचेगा? तंबाकू खाने वाला आदमी, सुबह से रात पीक फेंकने वाला आदमी। तो देन इन लोगों को तो आप डीप स्टेट के थ्रू सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रखिए और इनको नैरेटिव चला के बेवकूफ बनाते रहिए।